हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेस माय टॉपिक एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है साइकोलॉजी के अंदर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। एटीट्यूड होता क्या है, इसका रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि आप किस तरह की चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, या तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या आप उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपना जो एक्शन होगा वो दिखाएंगे। ठीक है, और यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उस टाइप क्या रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि ये बात अगर जिस टाइप की बात होगी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के ऊपर जो है रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो नजरिया है उसके ऊपर जो है एटीट्यूड होता है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हमने कई बार देखा होगा, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हम उनसे कई बार ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस हाय हेलो तक सीमित होता है, इससे आगे हम नहीं बात करते। ठीक है, वो लोग हमारे बात बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। तो वो उनकी जो है सोच जो है, थिंकिंग जो है, उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो एटीट्यूड है वो कोई एक नेगेटिव चीज नहीं होती है। नजरिया बहुत ही पॉजिटिव होता है चीज को लेकर। अगर हम करें तो ये डिपेंड करता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस टाइप का जो है अपना जो एटीट्यूड करेगा, दिखाएगा। ठीक है, ये हर एक जो है पर्सन का अपना अपना ही होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड जो नजरिया है, अगर हम इसे नॉर्मल जो हमारा बिहेवियर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो नजरिया है, हमारे जो जो भी रिजल्ट है इनके अकॉर्डिंग ही हमारे जो है इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है, जो हमारी लाइफ की जो सच्चाई होती है और उसमें भी हम क्या होते हैं, उन लोगों के साथ जो सच्चाई को भी हम स्वीकार करते हैं, जो है वही उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। जिस तरह से एक जो डॉक्टर होता है किसी की सर्जरी को करने के लिए जा रहा हो, या कोई भी किसान अगर खेत में हल जोतने जा रहा हो, तो दोनों ही अपना एटीट्यूड हमेशा जो है पॉजिटिव रखते हैं। तो उनका जो काम होता है वो भी क्या होता है, वो भी सक्सेसफुल होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और यही कहने का मतलब है कि जो एटीट्यूड है उसका नजरिया कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के। अगर लाइफ में अगर उसका परिवार से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट जो उसका स्टेज होता है, परिवार में रहकर ही व्यक्ति जो होता है अपने फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर और रिलेशन में जो मदर जो उनके रिलेटिव है उनमें रहकर उसका जो नजरिया है वो क्या डेवलप करता है। ठीक है, परिवार और जो पर्सन है उसकी जो लाइफ है उसमें क्या होता है, एजुकेशन का जो सबसे बड़ा ये है क्या होता है, फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। ठीक है, जो बच्चा है अगर वो छोटा है, जब वो बड़ा होता है तो वो कुछ चीजें सीखता है, वो कहाँ से सीखता है, वो सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। उसका जो एटीट्यूड है वो क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज आती है वो अपनी फैमिली से ही आता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि एटीट्यूड कैसे कैसे आते हैं। यानी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति है, अगर वो किसी ना किसी तरीके से, प्रत्येक व्यक्ति के जो एक नीड्स होती है, ठीक है, तो व्यक्ति की जितनी भी आर्थिक स्थिति है उसे लाइफ में उसे डिसीजन लेने के लिए भी क्या बनाती है, मतलब इंडिविजुअल बनाती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति में क्या होता है, इसके अंदर जो सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक एटीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है वहां पर। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड को हम एक नेगेटिव वर्ड के नाम से बोले जाएं, ऐसा नहीं होता है। हर एक जो इसके बारे में बताए गए जो व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बात को सुनकर कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग में क्या बताया गया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसमें बताया है मीनिंग एंड डेफिनेशन। एटीट्यूड प्ले very important role in social interactions because it determines the reactions of a person toward others। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि यानी कि इसमें एटीट्यूड एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक पर्सन किसी सेकंड पर्सन के साथ इंटरेक्शन होता है, तो मीन्स एक पर्सन जब सेकंड पर्सन के साथ बातचीत करता है, तो मीन्स कि पर्सन के साथ अपने थोड़ी सी बात की है। ठीक है, आपने तो बात की लेकिन क्या किया, थोड़ी सी बातचीत करता है। मीन्स कि अगर उसने थोड़ी सी ही बातचीत 10-15 मिनट बात की है तो उसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज फेवरेबल एन एटीट्यूड टुवर्ड other community will interact very warmly with the members of that community, but it if will be negative then behavior will in accordingly bad। एक पर्सन उसका जो
एटीट्यूड है, यानी कि उसका जो कम्युनिटी में इंटरेक्शन है वो उसका कैसा जो है एटीट्यूड होगा। वो पर्सन कम्युनिटी से बातचीत करना चाहता है पर उसे लगता है कि उसके फेवर में कौन बात करेगा। उसका जो नेचर है वार्मली यानी कि शांत होगा। उस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो उस कम्युनिटी को लाइक नहीं करता या फिर उसके फेवर में नहीं होगा, तो उस पर्सन का बिहेव नेगेटिव होगा। उसे हम बैड जो है बिहेवियर कहेंगे। इससे उस पर्सन का एटीट्यूड नजर आता है कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, अगर वो पर्सन है उसके बारे में अगर अच्छी बातें बोली जाए तो वो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हो जाता है। अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी नेगेटिव कोई भी पर्सन बोल देता है तो उसका जो बिहेव होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है दिस एटीट्यूड कैन इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट द फॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटी। एटीट्यूड thus present the mind of person to react in a particular manner to other. It can be defined as mental and the resources of the person to react in a particular manner to others. अब इसमें क्या है कि एटीट्यूड एक शो करता है कि उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, वो किस टाइप का बिहेव करता है, उसका रिएक्शन और एक्शन कैसा होता है। ये सब उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी सामने आती है कि उसका जो एटीट्यूड है वो किस टाइप का है। क्लियर, कि वो पर्सन जो है कैसा एटीट्यूड बिहेव कर रहा है। क्लियर, तो इसके बाद आ जाता है कि एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। इन्होंने आगे जो है थ्री में जो इसे डिवाइड किया गया है वो इनके नेम बता देती हूँ। इसमें जो फर्स्ट आता है, इसमें आता है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन बाय वन करके, जो इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें आता है कॉग्निटिव आता है, इसमें है this component refer to beliefs held in the mind of person which are developed on the basis of knowledge। एंड इसके बाद जो आता है और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर्स और फ्रॉम अदर्स पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स। तो आपको इसमें क्या बता रहा है, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो जो है कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान। इसमें एक पर्सन जो नॉलेज मिली हो, चाहे वो अपने स्कूल से उसे नॉलेज मिली हो या उसे किसी पर्सन से नॉलेज मिली है या उसके पेरेंट्स जो है उससे जो है ज्ञान मिला हो, यानी किसी ना किसी तरह से उसे वो नॉलेज मिली है, उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये उसके माइंड पर जो है रेफर करता है, ये डेवलप होता है कि नॉलेज पर बेस्ड होता है, ये उसकी नॉलेज पर बेस्ड होता है। ये नॉलेज उसे कहाँ से मिलती है या मिल रही है, बुक से मिलती है। फर्स्ट सबसे पहले आप भी जैसे छोटे होते सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, फिर आप स्कूल जाना शुरू करते हो तो टीचर्स से मिलती है। जैसे जैसे आप जो है बड़े होते जाते हो बुक से भी आपके साथ जो जैसे जैसे क्लास में आगे जाते हो वैसे वैसे बुक से आपके पास जो आती है उसमें आपको जो है नॉलेज मिलती जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। आप न्यूज़पेपर से भी नॉलेज को कलेक्ट करते हैं एंड अदर पर्सन एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी में ऐड होते हैं। वो क्या होता है अदर पर्सन से यानी कि अदर पीपल से इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल इसमें आपको देती हूँ, जैसे दे रखा है इसमें दी है बिलीफ फॉर इंडियंस एंड टूवर्ड द इंग्लिश पीपल इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टडी इन हिस्ट्री बुक्स। अब इसमें आपको बता रहे जो इंडियन लोग हैं वो सोचते हैं कि इंग्लिश पीपल के बारे में कि उनके बारे में कैसा होता है। जैसे अंग्रेजी जो पीपल होते हैं यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज, उनके प्रति जो है इंडियंस का जो बिलीव्स है यानी कि हिस्ट्री यानी इतिहास कैसा था, वो इन सभी हिस्ट्री को पढ़कर नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे देश कैसे आजाद हुआ ये स्वतंत्रता आंदोलन पर बेस्ड होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी जो इमेज बन जाती है। इसके बाद आता है इफेक्टिव। एवरी बिलीफ इज लोकेटेड विद द सर्टेन इमोशनल फीलिंग्स व्हिच मे बी एंड प्रेजेबल्स ऑफ पेनफुल व्हेनेवर सम बिलीव्स इन एक्टिवेटेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द इमोशन एसोसिएटेड विद दैट बिलीफ। हर एक बिलीफ जो है वो हर एक चीज में विश्वास रखता है, वो उसका जो है इमोशन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है उसके साथ जो इमोशन होता है उसके साथ में जुड़ जाता है। और ये कई तरह के जो इमोशन भी हो सकते हैं, चाहे वो हैप्पीली इमोशंस हो या फिर बैडली इमोशंस हो या ज्यादा खुशी हो वाली जो इमोशन हो सकते हैं। मीन्स प्रत्येक बिलीव कुछ भावनात्मक भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, हर जो पर्सन होता है किसी न किसी चीज में विश्वास रखता है, वो उससे जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक बच्चा है वो काफी छोटा है, जैसे वो बड़ा होता है वो देखता है उसके जो पेरेंट्स हैं वो किस पर बिलीव करते हैं, किस
टाइप से जो है रिएक्शन करते हैं, तो जो बच्चा है वो भी सब वहीं से सीखता है। उसी के अंदर वो सब चीज़ें जो है ऑटोमैटिकली आ जाती हैं। तो वो उनके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। जो हैप्पी वाला जो हो सकता है, यानी कि उसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या होता है, वो हो सकता है कि हैप्पी वाला भी मूवमेंट हो या पेनफुल वाला भी हो सकता है। ठीक है? यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी कुछ बिलीव को एक पर्सन एक एक्सपीरियंस को अकेले रहकर करता है, यानी कि इंडिविजुअली करता है, तो उसमें उसके इमोशन की एसोसिएटेड भी होती है। ठीक है? उसका जो विश्वास है वो एसोसिएटेड के साथ साथ जुड़ जाता है। मीन्स जब भी कुछ विश्वास होता है तो उसको क्या करता है, ये मतलब उसको सक्रिय कर जाता है। ठीक है? तो व्यक्तिगत रूप से उस विश्वास से जुड़ी भावनाओं का क्या होता है, फील होता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिस नॉलेज दैट द इंग्लिश पीपल मेड अ स्लेव फॉर द सर्वाइविंग ईयर्स एंड had done various strategies and with a resulted into a belief that the people are cruel and it's associated with the feeling क्या होता है, hearted and anger towards English peoples। इसमें इसमें क्या होता है, एक पर्सन ने अपनी सारी नॉलेज को इधर उधर से कलेक्ट किया और इंग्लिश पीपल ने उन पर जुल्म किया, और इंग्लिश पीपल ने हमें कई जो है वर्षों तक अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है? अदर टाइप के जुल्म किए और अत्याचार भी किए, और कई सालों तक जो है दास बनाकर भी रखा। रिजल्ट क्या बना कि उन्होंने एक बिलीफ बना लिया उनके खिलाफ। वो जो क्रूल है मीन्स इसमें उसने अपनी फीलिंग को भी अटैच कर दिया है। फीलिंग अटैच हुई है वो घृणा और क्रोध यानी कि गुस्से की भावना के कारण हुई है। ठीक है? उसने अपनी फीलिंग को अटैच कर दिया है उन लोगों के प्रति, उसने नॉलेज ली और इंग्लिश जैसे पीपल है, इंडियन लोगों पर अत्याचार किया और मजदूरों की तरह रखा, काफी तकलीफें दी। जो उसने पढ़ा उसने अपनी फीलिंग को क्या क्या एसोसिएटेड कर दिया। उसने नॉलेज बुक से ली है। ठीक है? और न्यूज़पेपर से ली है, और ये उसे क्या है, सब पढ़ाकर ही पता चला है, यानी कि पढ़कर ही पता चला है। उसके दिल में गुस्सा आया। ठीक है? कि हमारे भारत के लोगों पर इतना जुल्म किया, उसके अंदर गुस्सा आया, एसोसिएटेड को अटैच कर दिया उसने। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर उसने वो बुक्स पढ़ी, पढ़ने के बाद उसको पता चला कि जो मतलब अंग्रेज लोग थे वो क्या थे, हमारे जो इंडियन लोगों पर इतने सारे अत्याचार करते थे। लेकिन जब उसने पढ़ा तो उसके अंदर क्या हुआ, हीन भावना आ गई, उसके अंदर नेगेटिव चीजें आने शुरू होगी, उससे गुस्सा आना शुरू हो गया, उसके अंदर घृणा हो गई। उन्हें जो है अंग्रेजी जो पीपल हैं उन पर क्या आने लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा शुरू हो गया कि इतना सब कुछ हमारे देश में लोगों के साथ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि, कहने का मतलब है कि उसने ये सब चीजें कलेक्ट कहाँ से की, बुक्स, न्यूज़पेपर, और जो हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वहां से सब चीजों को कलेक्ट किए। जब उसे पता चलता है तो उसके अंदर जो है क्या शुरू हो जाता है, नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाता है। वो एसोसिएटेड के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बिहेवियर आता है, इसमें बताया गया है जैसे, इसमें बताया है कि इट रेफर टू एन रिएक्शन पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, फर्स्ट टू कंपोनेंट डिटरमाइन द एंड बिहेवियर रिएक्शन ऑफ अ पर्सन, इट बिलीव एंड इमोशन एसोसिएटेड आर पॉजिटिव देन a behavior will be positive, but in negative then the behavior will be also be same। यहाँ पर आता है कि जब वो पर्सन मतलब रिएक्ट करता है, फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। पहले तो उसके जो है इसमें पार्ट ऑफ बिहेवियर जो है उसका, ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसमें वो शो कर रहा था। ठीक है? तो उसका जो बिहेव था, क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात को, उसका जो बिहेव था वो पॉजिटिव था। अगर उस पर्सन के साथ उसके काफी सारे इमोशन भी अटैच हो जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव रहता है तो उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। अगर उसका बिहेव जो है नेगेटिव है तो उसका बिहेव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसका जो बिहेवियर भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इसमें क्या उसने क्या बिहेवियर को पॉजिटिव किया, तो उसका जो बिहेव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है? तो इसमें बताने का मतलब ये है कि इसमें जैसे दिया है कि बट इट डज नॉट हैपन ऑलवेज दैट बिहेवियर रिएक्शन विल बी एन अकॉर्डेंस टू द फर्स्ट टू एंड कंपोनेंट, sometimes a gap has been observed in attitude and बिहेवियर। इसमें क्या बोला है कि जैसे एक पर्सन का एटीट्यूड के क्या होते हैं, रिएक्टिव के पार्ट को बताया है। जैसे ने एक पर्सन का जो एटीट्यूड है वो उसके जो है रिएक्शन के ऊपर बताया गया है। ठीक है? टू कंपोनेंट्स के बिहेवियर को ये क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, और ये क्या होते हैं, भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। उसका जो एटीट्यूड भी है वो पॉजिटिव होगा। यदि नेगेटिव बिहेवियर होगा तो उसका बिहेव भी क्या होगा, काफी सारी बातें आएगी उसके माइंड में, उसे इंग्लिश पीपल पर जो है गुस्सा भी आएगा, और जो इसमें क्या होगा, गुस्से की जो फीलिंग है अटैच हो जाती है। गुस्से की जो भी फीलिंग है वो भावनाओं के प्रति समान होना चाहिए, इंग्लिश पीपल के प्रति
कम से होना चाहिए। अगर उसके दिल में ये सब चीजें हैं, ये सब फीलिंग है, तो उसे जो है कोल्ड बिहेवियर के प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑलवेज यह नहीं बताता कि बिहेवियर प्रतिक्रियाएं यानी कि पहले के अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी उसका जो व्यवहार और व्यवहार में एक अंतर देखा जाता है, ठीक है, डिफरेंस देखा जाता है। जो उसकी फीलिंग है, ठीक है, जो उसकी फीलिंग हो, अगर वो उस बुक्स में पढ़ा है, अगर उसने उसको जो है बुक्स में पढ़ा है, वहां से कलेक्ट किया है, तो अगर जो अंग्रेज लोग है उसके प्रति अच्छा अगर लिखा होता, तो उसके प्रति क्या होता है, गुड जो है बिहेव होता। अगर बैड लिखा है तो क्या है, उसके माइंड में नेगेटिव चीजें चल रही है, वो बैड बिहेव ही कर रहा है, तो वो अच्छा बिहेव करेगा। अगर बुरा पढ़ा है तो वो क्या करेगा, बैड बिहेव करेगा। उसने नेगेटिव भी पढ़ा और पॉजिटिव भी पढ़ा, तभी उसके रिएक्शन से ऐसा निकला। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बुक्स में कुछ भी पढ़ रहा है, अगर उसने अच्छा पढ़ा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो अच्छा ही आएगा। अगर वो नेगेटिव पढ़ रहा है तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। ऑलमोस्ट कहने का इसमें मतलब है कि इसमें जो आपका नजरिया है व्यक्ति के लाइफ में जो है सबसे ज्यादा है रोल प्ले करता है, ठीक है। और हम पूरे जो इसमें अगर देखें इसके, हम जैसे हमने पढ़ा है, इसमें जो उसका एटीट्यूड है, नजरिया है, वो पॉजिटिव नहीं होता। हमारी जो सोच है इसे पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें दो में जो क्या उलझा रहता है इंसान, ठीक है। इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चीजों में क्या होता है, जो इंसान है वो उलझा ही रहता है, ठीक है। एटीट्यूड हर एक व्यक्ति में होता है, ऐसा नहीं है। अगर छोटा बच्चा भी है उसमें भी एटीट्यूड आपको जरूर मिलेगा। ये नहीं कि वो छोटा है तो वो छोटा है तो इसलिए उसमें एटीट्यूड नहीं होगा। बचपन से ही बच्चों में एटीट्यूड जो है आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे जो है फील करते हैं, किसी की सोच, किसी की बात पर उसको हम सोच कर उस पर हम जो अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है। हम हमारी सोच हमारे काम पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे की नहीं, हम हमारा जो नजरिया है उसे भी हम बदल सकते हैं। हम दूसरे के नजरिए को तो बदल ही नहीं पाएंगे ना, जो हमारा बिहेवियर उसे तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसे बदल सकते हैं, दूसरों का हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा जो है खुद का जो एटीट्यूड है पॉजिटिव रखना चाहिए। और जो हमारा जो आत्मविश्वास के साथ जो है हमारी लाइफ का जो हमें पूरा जो है लाभ उठाना चाहिए, यानी कि आनंद लेना चाहिए, यानी कि हमें हैप्पी रहना चाहिए, उसे जिंदगी जीना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। तो व्यक्ति का जो नजरिया, उसके जो रिलेशन है, उसके जो वो कहते हैं, उसके जो विचार है, उसकी जो कल्पना से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि अपना जो एटीट्यूड है वो आप चेंज कर सकते हो, दूसरे का चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बैड बिहेव करोगे तो बैड ही आपके अंदर जो है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग आएगी। अगर आप पॉजिटिव बिहेव करोगे तो आप पॉजिटिव बिहेव, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बिहेव ही करेंगे। तो इसी में यही बताया गया है कि जो पीपल होता है वो अपनी लाइफ में कभी नहीं बदल सकता। उसके अंदर दो चीजें हमेशा भरी रहती है, वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग होते हैं उनको अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। क्लियर। और यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।